ये चटनी बनाने के बाद आप सारी चटनियों की रेसिपियां भूल जाएंगे। इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें और इसी तरह से फॉलो करते हुए बनाएं। इतनी मज़े की बनकर तैयार होगी कि मैं कहती हूँ आप एक दफ़ा बनाएंगे और बाकी सारी चटनियों की रेसिपियां भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पुदीने की चटनी, धनिया की चटनी। बहुत सी चीज़ें इसके अंदर ऐड होने जा रही हैं। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल होने जा रही है। गर्मियों की सौगात, बहुत ही मज़ेदार चटनी की रेसिपी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल के ऐड किए हैं। ऑयल जब गर्म हो चुका था तो मैंने 3 टमाटर मीडियम साइज़ के 2 पीसेस में काट कर इसके अंदर इस तरह से रख दिए हैं। आपने भी इसी तरह फॉलो करते हुए बनानी है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे से भी ज़्यादा मज़े की बनाकर आप लोग तैयार करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपने गौर से देखना है और इसको समझना है कि इसको हमने कैसे बनाया, और आपने भी इसी तरह फॉलो करते हुए इसको बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर जो मैंने इसके अंदर रख दिए हैं, दम वाली आंच पर हम इसको दम वाली आंच पर 10 मिनट तक पकाएंगे। तेज़ आंच पर नहीं पकाना, दम वाली आंच पर पकाना है, तो टमाटर जल जाएंगे हमारे। तो इधर देख सकते हैं दम वाली आंच पर 10 मिनट मैंने पका लिए हैं। टमाटर बहुत से सॉफ्ट से नरम से हो चुके हैं और इधर इनकी स्किन भी है, जो वो छिलके हैं जो है वो नरम हो चुके हैं, और चिमटे की मदद से हम इसकी स्किन रिमूव कर लेंगे। ये टमाटरों के छिलके उतार लेंगे, बहुत ही आसानी के साथ उतर जाएंगे। देखिए इस तरह से इसको ऊपर से हम रिमूव कर देंगे छिलकों को। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। जो तो चटनी लवर है वो भाई चौकस हो जाए। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो गई। हमारे घर में तो सारे ही बहुत शौक से खाते हैं, इवन कि मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो स्पेशल मैं उनके लिए बना रही हूँ और आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी अपने घर में बनाएं और अपने प्यारों को खुश कर दें, क्योंकि मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा शौक से चटनी खाते हैं। तो मैंने उनके लिए स्पेशल ये बना रही हूँ और रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो इधर आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इधर मैंने इनको इस तरह से, आपके पास अगर मैशर है तो मैशर के साथ इसको मैश कर लें। अगर आपके पास जो जिसको कहते हैं कुंडी डंडे का डंडा है तो उसके साथ इसको मैश कर लें। भाई घर वाली बात है। यहाँ पर मेरे पास तो ये था, चट्टू वट्टे का जो होता है वो कुंडी का डंडा ही लगा लें, अब छोटा सा वो था हमारे घर में मौजूद। तो मैंने इसको इस तरह से इसके साथ मैश कर लेना है। जिन तो आप लोगों ने भी इसको इसी तरह से टमाटरों को मैश कर लेना है। मैशर तो उसकी मदद से कर लें, नहीं तो इसके साथ आप इसको हल्के हल्के हाथ से मैश करेंगे, बहुत ही जल्दी आराम के साथ ही मैश हो जाएगी। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हुए पड़े हैं। तो बहुत ही जल्दी से देखें मैश हो चुके हैं। तो अभी इसको एक दफ़ा फिर करेंगे। तो इधर मैंने इसके अंदर आधा चम्मच हस्बे जायका नमक डाल दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच ही चिली फ्लिक्स, दादड़ मिर्चें जिसको बोलते हैं, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसी तरह से इसको हिलाते हुए आप देख सकते हैं चटनी का जो पेस्ट है वो बनकर टमाटरों का वो तैयार हो चुका है। ये पार्ट जो है वो बहुत अहम पार्ट है, अपने इसको इसी तरह से फॉलो करते हुए बनाना है। तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 कटोरी मेरे पास पुदीना है और 1 कटोरी ही धनिया, जिसको आप एक गुट्ठी बोलते हैं पुदीने की, हम लोग कहते हैं। वो एक मैंने इसको तोड़ के अच्छे से धो ली थी और उतना ही धनिया लिया है। पुदीना जितना पुदीना है, धनिया थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सेम सेम क्वांटिटी ली है इन दोनों की। तो इधर आप देख सकते हैं 6 से 7 जवे लहसुन के है और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का है। तो इधर इसको अदरक को हम मिक्सी के जार में, ग्राइंडर में बना लें, आप चॉपर में चॉप कर लें, मिक्सी के जार में बना लें। यहाँ पर मेरे पास ग्राइंडर वाला जग है और मैंने इसके अंदर 7 जवे लहसुन के, एक आधा इंच का टुकड़ा अदरक और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 टेबल स्पून नारदाना है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। इसको इसलिए धो लिया था कि बाज़ इसके ऊपर मिट्टी लगी होती है तो हमारी जो चटनी की रेसिपी वो ख़राब ना हो, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से धो लिया था। आपने भी इसको एहतियातन पहले से धो लेना है। तो इधर नारदाना डालने के बाद दरमियान में हम नारदाना डालेंगे, उसके ऊपर हम धनिया सारा ऐड कर देंगे।
तो पानी इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा। पानी आपने कोशिश करनी जितना कम हो सके उतना ही पानी इसके अंदर डालें। ज़्यादा इसके अंदर हम पानी नहीं डालेंगे और ना ही इसको बहुत ज़्यादा हम ग्राइंड करेंगे। तो इधर आधा चम्मच ही मेरे पास चिली फ्लेक्स थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और आधा से थोड़ा सा कम 1/4 चम्मच नमक डाल दिया। और इधर आप देख सकते हैं आधा चम्मच मेरे पास अजवाइन है। अजवाइन के जितने फ़ायदे बताएं उतने ही कम हैं। अजवाइन मैंने अभी नहीं डाली, अजवाइन हम बाद में डालेंगे। इसको मैंने देखें दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है, ज़्यादा ग्राइंड किया, तकरीबन आधा कप मैंने इसके अंदर पानी डाला है। पानी कोशिश करनी जितना कम हो सके उतना ही आप लगाएं। तो दरदरा सा इसको ग्राइंड किया, ज़्यादा नहीं हमने इसको इसका पेस्ट बनाना, बहुत ज़्यादा इसको नहीं ग्राइंड करना। यहाँ पर आप देखना है कि ये सारी चीज़ें ग्राइंड हो चुकी हैं तो उसको उसी टाइम आपने ना बंद कर देना। तो इधर आप देख सकते हैं आधा चम्मच मेरे पास अजवाइन थी, एक बड़े साइज़ के नींबू का रस था, जो 2 टेबल स्पून नींबू का रस था और आधा चम्मच अजवाइन इसके अंदर मैंने डाल दिया। और साथ ही मैंने इसके अंदर जो टमाटर का पेस्ट बनाया है वो ऐड कर दिया। टमाटरों की जो हमने पहले चटनी बनाई थी, माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लुक आई है। और जितनी देखने में मज़े की लग रही है उतनी ही खाने में भी मज़े की बनी है। हाजमेदार मैदे के लिए, जिनको मैदे का मसला है, मैदे की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रेसिपी है ये बनाएं। और इसको आप 1 हफ़्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बड़ी जो मेन बात है वो ये है कि आप इसको रोज़ रोज़ नहीं बनाना पड़ेगा, 1 हफ़्ते के लिए आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। इसका कलर इसी तरह रहेगा, ना ये बिल्कुल स्मेल आएगी ना ख़राब होगी। इसको इस तरह से आपने शीशे के जार में डालकर फ्रिज में रख लेना है। जो नीचे वाला खाना होता है ऊपर नहीं रखना, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखना है। तो मुझे बताइएगा कमेंट में चटनी कौन कौन बनाता है और कौन शौक़ से खाता है और किनके घर में कौन ज़्यादा शौक़ से खाता है। और ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे इसी तरह से फॉलो करते हुए बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है मेरे से भी ज़्यादा मज़े की बनाकर आप अपने घर में तैयार करेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आगे मिलेंगे नए खाने की मज़ेदार सी वीडियो के साथ।